वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आना चाहेंगे। हर्षवर्धन जी, बीजेपी के लिए, यूपी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत है। मुसीबत इस मायने में भी कि अगर कोर्ट के इस फैसले के साथ वो जाती है, ओबीसी वोट बैंक वो उसके हाथ से निकल जाएगी। विपक्ष हमलावर है और जैसा कपिश जी बता भी रहे हैं कि अब तो सड़क पर भी उतरने की तैयारी विपक्ष की हो चुकी है। आगे क्या नजर आ रहा है आपको इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर के, सरकार क्या करने वाली है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के इस पे एक कदम भी आगे जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो जो भी जिसको कहते हैं अधिकतम जो संविधान के तहत जो विधानसभा में हो सकता है वो सब भाजपा की सरकार करेगी, इसकी पूरी तैयारी है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जहां आज हम खड़े हैं ये समय है जो ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि अब ओबीसी आरक्षण पर ये चर्चा करने की जरूरत है। पिछले 4 दशकों से देश के 2 सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 ऐसे नेता, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद, ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यादव जी, उनके बिना राजनीति नहीं चली। इन दोनों ही राज्यों में लगातार लेकिन हर्षवर्धन जी सवाल ये भी है, आपने बोला कि जो योगी सरकार है, जो तय फॉर्मूला है, जो तय नियम, उसके साथ ही आगे जाएगी। ऐसा नहीं है कि पिछड़ों को साथ लेकर आगे नहीं जाएगी। लेकिन विपक्ष ये भी तो बता रहा है, ये सवाल उठा रहा है कि आपको जो कदम पहले उठा लेना चाहिए था, जो काम पहले कर देना चाहिए था, देरी पहले हो गई। अब आयोग के गठन की बात अगर आप कर रहे हो तो इसमें और ज्यादा देरी होगी। लबाब यही है कि अधिकारियों ने बाबा को फंसा दिया। लेकिन आयोग का गठन तो अगर पहले भी होता तो भी ये डेट आगे बढ़ती। मुझे लगता है कि ये तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आ गया, इसकी वजह से सारी बात कर रहे हैं। क्या विपक्ष ने इसके पहले ये बात की कि योगी सरकार ने जो आरक्षण दिया था वो गलत किया? नहीं की वो बात। मुझे लगता है कि इस राजनीति में अभी इसलिए विपक्ष को बहुत लाभ नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे बदल चुके हैं। नरेंद्र मोदी पिछड़े नेता के तौर पर है, भाजपा वो पिछड़ी राजनीति कर रही है जिसको शायद एक जाति की राजनीति में समाजवादी पार्टी पूरे मामले को लेकर अब घेराव सरकार का किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर भी है क्योंकि ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी भी सरकार पर हमलावर हो चुकी है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने पूछा, पिछड़ों का हक क्यों मारा, साफ बताओ। जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, बीजेपी पूरी तरह ओबीसी वर्ग के साथ है। भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से, अपनी विचारधारा से, अपने कर्मों से पिछड़ों, दलितों और शोषितों की विरोधी है। और आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनको पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ओबीसी समाज के भाई बहनों के साथ है, एससी समाज के भाई बहनों के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम पूरी तरह से मजबूती के साथ ओबीसी और एससी समाज के भाई बहनों के साथ खड़े हैं। सर, ये भी कहा गया है कि एक कमीशन बनेगा और कमीशन बनने के बाद में आरक्षण, न्यायालय के निर्णय का परीक्षण हम लोग करा रहे हैं। जैसी स्थिति होगी बाद में आपको बताएं। पंकज जी, मैं इस पर आपसे ये जरूर जानना चाहती हूँ, सरकार का घेराव इसलिए भी, क्या सरकार ने नहीं देखा कि किस तरीके से बाकी राज्यों में भी ऐसे मामले पहले ही फंसे हुए हैं? अब सरकार पर सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष कह रहा है वक्त रहते सब कुछ क्यों नहीं किया गया? फिर देखिए, अभी जो विपक्ष सवाल जो उठा रहा है वो वाजिब भी है क्योंकि सरकार को पता था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही आपको कमेटी बना करके रैपिड सर्वे करा के जाना चाहिए था। हाँ। अब ये जो मुजरिम कौन है, ये जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले में कोई न कोई तो होगा गुनाहगार, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई होती नहीं दिखेगी तो विपक्ष को जो मुद्दा मिला हुआ है, हर जी जो कह रहे थे कि विपक्ष के पास बहुत ज्यादा हथियार नहीं है, लेकिन लड़ाई परसेप्शन की होती, मैं कह रहा हूँ ना। कोर्ट ने तो जल्दी चुनाव कराने की बात कही, अब सरकार कह रही है चुनाव तो होकर रहेंगे। नहीं, कोर्ट ने कहा 31 जनवरी तक चुनाव करा लेने के लिए, लेकिन वो तो बताना पड़ेगा ना कि किसकी गलती की वजह से ये सब। और बड़ी बात ये भी है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर 31 जनवरी तक चुनाव करा लेना है तो क्या इस समय के भीतर जिस ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही है वो हो पाएगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए भी, क्योंकि बिना इसके कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट तो ये तक कह रहा है कि आप चुनाव कराइए जितनी जल्दी हो सके, लेकिन ओबीसी आरक्षण उसमें लागू नहीं होगा। अब इसके बारे में कुछ और डिटेल्स आपको हम आगे देने वाले हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर बताने वाले हैं कि आखिर कहां पर जो है वो टेक्निकलिटीज क्या कुछ फंस रही है, कहां ट्रिपल टेस्ट वाला विवाद सामने आया है, ये भी जाना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको हम बताएंगे स्टेट वाइज। सबसे पहले देखिए, जो ट्रिपल टेस्ट का जो विवाद है वो कहां हुआ है।
महाराष्ट्र में यह विवाद हुआ है। उद्धव कार्यकाल में बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनावी फैसला। ये एक राज्य जो कि इस मसले को फेस कर चुका है। ट्रिपल टेस्ट का विवाद यहां भी गहराया है। महाराष्ट्र में दरअसल हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण कैंसिल कर दिया था और उसके बाद राज्य सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी। जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को भी रद्द कर दिया था, यानी कि कैंसिल कर दिया था। ट्रिपल टेस्ट के लिए एक आयोग महाराष्ट्र में बनाया गया। बाठिया आयोग की सिफारिशों पर ओबीसी आरक्षण का आदेश दिया गया। अब देखिए, अगला राज्य जहां पर ट्रिपल टेस्ट का विवाद गहराया है वो है मध्य प्रदेश। शिवराज सरकार ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला लागू नहीं किया। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण यहां पर रद्द कर दिया था। शिवराज सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उसके बाद रिव्यू पिटीशन में ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट वहां पर पेश की गई। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर आरक्षण को मंजूरी मिली। अभी तक 2 राज्य हमने आपको बताए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब झारखंड में भी ट्रिपल टेस्ट का मसला खड़ा हुआ था। ट्रिपल टेस्ट के बगैर निकाय चुनाव के आदेश झारखंड में भी दिया गया। चुनाव फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी और सरकार का हलफनामा था ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले पर ही चुनाव होंगे। बिहार में भी इसी तरीके की समस्या देखने को मिली थी। बिना ट्रिपल टेस्ट निकाय चुनाव के आदेश यहां पर भी दिया गया। हाईकोर्ट की आपत्ति के बाद निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया और उसके बाद नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, चुनाव पर से रोक हटा दी गई। तो महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हर जगह इस तरीके का विवाद हो चुका है। आयोग के गठन पर सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में सुनवाई हुई। तो देखिए, ये जो पूरा मसला है वो अभी तक बहुत अलग अलग राज्यों में गहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े राज्य में भी अब इस मसले को लेकर खूब राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।